हेलो स्टूडेंट्स। अब हम लोग बिल्कुल ही एंड में हैं वाटर ट्रीटमेंट वाटर टेक्नोलॉजी के। और हमारे पास लास्ट में बचता है क्या? ये आपको मैंने पढ़ा दिया। हमने आपको सोडा लाइम प्रोसेस पढ़ाया, हमने जियोलाइट पढ़ाया, हमने डीमिनरलाइजेशन में कैटायन एक्सचेंजर और एनायन एक्सचेंजर पढ़ाया। ठीक है। और जो हम लोग कॉमन वे में डीमिनरलाइज करने के लिए यूज करते हैं वो क्या होता है? मिक्स्ड बेड डीमिनरलाइजर होता है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अनदर इम्पॉर्टेंट topic, that is potable water. Potable water means drinking water, यानी drinkable water। ये डोमेस्टिक यूज या ड्रिंकेबल वाटर यानी पीने योग्य पानी जिसको बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पोटेबल वाटर। पोटेबल वाटर यानी ड्रिंकिंग वाटर के लिए कुछ रिक्वायरमेंट होती है। जैसे मैंने आपको थोड़े बहुत रिक्वायरमेंट लिख रखे हैं, और इस रिक्वायरमेंट को यानी वेरियस स्टैंडर्ड्स आईसीएमआर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च उसके स्टैंडर्ड्स, फिर आपको बीआईएस ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स उसके स्टैंडर्ड्स, डब्ल्यूएचओ यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड्स, ये सब मैंने बिगनिंग में बता दिया था। वंस आपको अब अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे? बॉयलर फीड वाटर पे थे, यानी इंडस्ट्रियल ट्रीटमेंट पे थे। नाउ वी आर फोकसिंग ऑन पोटेबल वाटर। हम पोटेबल वाटर या पीने योग्य पानी कैसे बनाएंगे? तो एक सिंपल से शॉर्ट समरी आपको हम दे रहे हैं कि इट शुड बी क्लियर एंड ऑर्डरलेस। ठीक, यानी टर्बिड नहीं होना चाहिए, मटमैला या गंदा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी डिवाइड ऑफ एनी अनप्लीजेंट टेस्ट। ओके, सस्पेंडेड मैटर शुड नॉट एक्सीड 10 ppm, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी डिवाइड ऑफ हैवी मेटल्स एंड आर्सेनिक। ठीक है। इट्स pH शुड बी अबाउट 8, और content of dissolved solid should not exceed 500 ppm. Lastly, it should be free from pathogenic disease causing microorganisms, नहीं होना चाहिए, यानी कोई भी फिजियोलॉजिकल, केमिकल एंड बैक्टीरियोलॉजिकल इम्प्योरिटी वाटर में नहीं होना चाहिए, एज आई हैव स्टेटेड इन फर्स्ट लेक्चर। Okay, so how we will make the potable water? Potable water हम लोग बनाएंगे कैसे? Another specification the same I have given here. Some of the things क्लोराइड भी इतना होना चाहिए, फ्लोराइड होना चाहिए, सल्फाइड ये कितने होने चाहिए? फ्लोराइड जो है वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम काज करता है, स्पेशली सोनभद्र यहाँ के वाटर में फ्लोराइड कंटेंट ज़्यादा है, जिससे लोगों की बोन्स टेढ़ी हो जा रही हैं, हाथ पैर टेढ़े होते हैं या फिर दांत टेढ़े हो जा रहे हैं। बट यू शुड नॉट वरी अबाउट दैट, यू विल गेट आरओ वाटर, and that we are going to study. Okay, so this potable water must be treated before drinking. इसको अगर बनाना है, पीने योग्य बनाना है, तो कुछ ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो पहला ट्रीटमेंट क्या है? डिसइंफेक्शन ऑफ सरफेस वाटर, यानी जो वाटर मिला उससे हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को निकाल दें। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम लोग पहले रिमूव करा लें। वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रिमूव करना चाहे बॉइलिंग से करो, या फिर ब्लीचिंग पाउडर से ट्रीट करो, या क्लोरीन से ट्रीट करो, या क्लोरामेन से ट्रीट करो, या ओजोन ट्रीटमेंट करो, जैसे भी करते हैं। आपने देखा होगा नगर पालिका का पानी जब कभी आता है तो कई बार ब्लीचिंग पाउडर मिला हुआ होता है। दैट जब कभी भी कोई डिजीज फैली, जस्ट लाइक यू कैन से डिसेंट्री, हैजा, ये सब इस तरह की अमीबियोसिस होनी है या कुछ और बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ फैला है, तो वहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर सबसे आसान सा उपाय है, इसको डाल देते हैं। अब जो वाटर बचा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रैकिश वाटर। ब्रैकिश वाटर वो वाटर है जिसमें कि डिजॉल्व सॉलिड्स ज़्यादा है। ठीक है, डिजॉल्व सॉलिड्स ज़्यादा है, इसी को जो कॉमन टर्म है वो क्या है? ब्रैकिश वाटर। अब ब्रैकिश वाटर से हमको उसको पोटेबल वाटर बनाना है, यानी पीने लायक बनाना है। तो पहले हम बैक्टीरियोलॉजिकल ट्रीटमेंट कर लिए, बैक्टीरिया को वहाँ से रिमूव करा लिए, एनी ऑफ द बाय ऑप्टिंग एनी ऑफ द प्रोसेसेस, और फिर उसके बाद ब्रैकिश वाटर को हम लोग क्या कर रहे हैं? मिनरल्स उससे हटा रहे हैं, कम कर रहे हैं, प्योरीफाई कर रहे हैं, और वो प्योरीफिकेशन करते हैं आइदर रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसको आप बोलते हो आरओ, या फिर इलेक्ट्रोडायलिसिस करते हैं। ओके, वी हैव टू स्टडी रिवर्स ऑस्मोसिस, दिस इज इन आवर सिलेबस, और आपको फोकस करना चाहिए। रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस आपने पहले पढ़ रखा है, ऑस्मोसिस प्रोसेस भी पढ़ रखा है, क्लास 12 केमिस्ट्री में भी पढ़ रखा है। ठीक, क्लास 12 केमिस्ट्री में आपके पास चैप्टर था सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में आपका जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज
you have studied those colligative property: elevation in boiling point, depression in freezing point, and finally you have got osmosis. ठीक, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में आपने इसको अच्छे से पढ़ रखा है। क्या है भाई यहाँ पे, आपको पहले तो ऑस्मोसिस समझने की जरूरत है। टू सॉल्यूशंस ऑफ अनइक्वल कंसंट्रेशन हैव बीन सेपरेटेड थ्रू एसपीएम, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ऐसी मेम्ब्रेन जो कि केवल सॉल्वेंट का ही फ्लो अलाउ करती है। The membrane which allow flow of solvent only, that is called as semi permeable membrane. अब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो है, अगर मान लीजिए आपने प्योर वाटर लिया और एक कंसंट्रेटेड वाटर यानी सॉल्यूशन लिया और ये वाटर प्योर लिया, इसके बीच में एसपीएम लगा रहे हो, या फिर आप क्या काम करो, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के बीच में एसपीएम लगा रहे हो, तो वाटर मॉलिक्यूल्स यानी सॉल्वेंट का ही फ्लो केवल अलाउ करती है। तो वाटर मॉलिक्यूल्स का फ्लो होता है, कहां से कहां होता है, फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ये क्यों होता है, इन ऑर्डर टू इक्वलाइज द कंसंट्रेशन सेम करने के लिए सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स एसपीएम को पास नहीं कर सकते, तो क्या पास करता है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। नाउ आफ्टर स्टेडी स्टेट जब आया तो क्या हो गया, सेम कंसंट्रेशन हो गई। ओके, सो this movement of solvent particles from dilute to concentrated is called as osmosis. Okay, why osmosis takes place? ये बात आपको फिर से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में बताई गई थी, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हम आप लोगों ने पढ़ा था, वो क्या था, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में पढ़ा गया था क्या, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर जब आपने पढ़ा था तो वेपर प्रेशर में आपको क्या बताया गया था, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यानी कि जब आप जो है इसमें ज्यादा सल्यूट डालोगे, ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, तो मोर द सल्यूट हैज बीन डिसॉल्व्ड, लोअर द वेपर प्रेशर, यानी इनका वेपर प्रेशर लो है और डाइल्यूट सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हाई है। ठीक है, डाइल्यूट सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हाई होगा, और जितना ज्यादा सल्यूट डालते जाएंगे, मोर द सल्यूट हैज बीन एडेड, मोर विल बी डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर या डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर, जो भी आप बोलो। ठीक है, तो व्हाई दिस मूवमेंट टेक्स प्लेस, मूवमेंट का एक कारण है डिफरेंस इन वेपर प्रेशर। ये जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर हाई है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर लो है। सो हाई वेपर प्रेशर से लो वेपर प्रेशर ये मूव करेगा जब तक कि दोनों ओर वेपर प्रेशर बराबर ना हो जाए। ओके, जो सेलुलर मेम्ब्रेन्स होती हैं वो जनरली जैसे सेलुलोज, वैसे बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स हैं, 2000 सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स, वो तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती ही होती हैं। अभी आजकल सिंथेटिक कई सारी मेम्ब्रेन्स आपके पास, पॉलीमेथाइल एक्राइलेट का हो गया, पॉलीएमाइड, जो आरओ वाटर की इंडस्ट्री बढ़ने के साथ साथ डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीमर्स हम लोग यूज करते हैं जिनकी मेम्ब्रेन्स बनाते हैं। ओके, ठीक है, सो अब अगर आपको प्रोसेस, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, द एक्सेस प्रेशर नीडेड टू अप्लाइड ऑन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ध्यान दीजिएगा, मैंने बताया था कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन पर यहाँ पर लो वेपर प्रेशर है, और डाइल्यूट सॉल्यूशन पे क्या है, हाई वेपर प्रेशर है। ठीक है, तो अगर इसका वेपर प्रेशर लो है तो इधर से इधर का मूवमेंट है, यानी हाई वेपर प्रेशर से लो वेपर प्रेशर, डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, किसका मूवमेंट है, सॉल्वेंट का मूवमेंट है। अगर हम यहाँ पर एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करें जस्ट इन ऑर्डर टू स्टॉप द ऑस्मोसिस, तो उसी को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। लेकिन एक दूसरी बात में, अगर उससे भी ज्यादा प्रेशर हम अप्लाई करें, मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, ये जो है मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर अगर आप अप्लाई कर रहे हो, तो रिवर्स फ्लो भी होना पॉसिबल है, यानी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से डाइल्यूट सॉल्यूशन या फिर सॉल्यूशन से प्योर वाटर की ओर मूवमेंट भी पॉसिबल है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज रिवर्स ऑस्मोसिस, एंड दिस इज बेसिकली यूज्ड इन रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस फॉर वाटर ट्रीटमेंट, मीन्स वाटर को डिमिनरलाइज और या प्योरीफाई करने के लिए इसी प्रोसेस को हम लोग यूज करते हैं। हम लोग क्या काम करते हैं, जो कंसंट्रेटेड मतलब आपका जो टैप वाटर है, जो टैप वाटर है, और ये आपका यहाँ पर ये प्योर वाटर हो गया। ठीक,
तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम प्रेशर ना अप्लाई करें तो मूवमेंट तो इधर से इधर होना चाहिए था, लेकिन हम मोटर पंप से यहाँ पर हाई प्रेशर अप्लाई कर देते हैं। हायर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो जो कंसंट्रेटेड यानी टैप वाटर से वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करके जाएंगे। ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन केवल और केवल वाटर मॉलिक्यूल्स को अलाउ करती, यानी कि सारे के सारे मिनरल्स यहाँ पर रुक गए और हमें प्योर वाटर मिल जाता है। दैट मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन इज कॉल्ड एज सुपर फिल्ट्रेशन और हाइपर filtration. Okay, this is a simple RO सिस्टम जो आप लगा हुआ देखते हो। इसका प्रीवियस वर्जन अगर रिवर्स ऑस्मोसिस नहीं यूज करते तो यूवी कैंडल लगा हुआ सिस्टम मिलता था। कोई बात नहीं, हम लोग आरओ पढ़ रहे हैं, ये आपको आरओ सिस्टम इस तरह से आपको अपने घर में भी लगा मिल सकता है, जहाँ पे इस तरह से 3 और ये ऊपर एक ये 3+1 यानी 4 लेयर का यहाँ पर फिल्ट्रेशन है। अभी हम आगे इसको आगे समझाते हैं। वैसे अब आजकल मल्टी लेयर्स भी आने लगे हैं। एक जस्ट इसकी मैकेनिज्म समझ लीजिए। मैकेनिज्म में हम आपको ये बता रहे हैं, ओके, हम ये बता रहे हैं कि यहाँ से इनलेट वाल्व है, यहाँ से इसमें पानी गया तो आपके पास 3 फिल्टर वहाँ पे दिखाई पड़े थे। पहला एक प्री फिल्टर है जिसमें मोटे मोटे सेडिमेंटेशन यानी थोड़ी देर के लिए पानी स्टे किया, कुछ बालू हुआ, कुछ ये सब चीज़ें रिमूव आउट हो गई। ये रिमूव आउट होने के बाद में ये सेडिमेंट नेक्स्ट उसमें जाएगा यानी लेवल 2 में, यानी सेडिमेंट फिल्टर, यानी यहाँ पर भी कुछ बहुत ही मेजर इम्प्योरिटीज यहाँ पर और थोड़ी बहुत जो डर्ट थी वो सब यहाँ पर सेडिमेंट हो गई यानी बैठ गई इस फिल्टर में। उसके बाद में ये जाता है प्री कार्बन फिल्टर में। कार्बन यानी एक्टिवेटेड चारकोल, आपको पता है कि ये इम्प्योरिटीज को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जो इम्प्योरिटीज को ये एब्जॉर्ब कर लेगा, ऑर्डर एब्जॉर्ब कर लेगा और सारी चीजें, तो यहाँ तक हमारे पास लगभग सारी चीजें, डस्ट हुआ, डर्ट हुआ, कुछ सब कुछ यहाँ पर धीरे धीरे यहाँ तक एब्जॉर्ब, उसका ऑर्डर भी, ऑर्डर यानी जो स्मेल थी वो भी खत्म हो चुकी है। अभी भी मिनरल्स इसमें बचे हैं जो डिसॉल्व मिनरल्स हैं। जो डिसॉल्व मिनरल्स हैं उसको एक पंप से पास करते हैं जिसको बोलते हैं बूस्टर पंप, या जो भी आप आरओ पंप जो भी नाम देना है दो। ये क्या करेगा, ये हाई प्रेशर से, ये इस स्ट्रॉन्ग पाइप से ये जाएगा आरओ मेम्ब्रेन में। जब आरओ मेम्ब्रेन में जाएगा, यहाँ पे शट ऑफ वाल लगा होगा, आपने देखा होगा, आरओ वाटर के साथ साथ कुछ यूजलेस वाटर, यानी कि बोल देंगे इसको आप वॉशिंग में यूज करो, कहीं भी यूज करो, तो वो एक्सेस प्रेशर के कारण यहाँ शट ऑफ वाल्व जो है उससे कुछ वाटर अनट्रीटेड जो निकल रहा होता है वो है। बाकी वाटर जब फिल्टर से पास किया, फिल्टर से पास करने के बाद वो वाटर आगे बढ़ के उसको हम ले जाके कवर कर लेते हैं डायरेक्ट। अगर हाई क्वालिटी के फिल्टर्स हैं, हाई क्वालिटी के फिल्टर्स हैं, तो वो एक बार उसको फिर से जो है वो एक पोस्ट कार्बन फिल्टर यानी दोबारा कार्बन फिल्टर में लेके जाते हैं। दोबारा कार्बन फिल्टर यानी पोस्ट कार्बन फिल्टर में ले जाने का एक ही रीजन है कि इफ देयर आर स्टिल सम ऑर्डर, थोड़े बहुत भी कुछ बचे हुए हैं, यानी मेम्ब्रेन के कारण, मेम्ब्रेन इस पॉलीमर, उसके कारण कोई स्मेल आ गई, कुछ आ गई, तो पोस्ट कार्बन फिल्टर से जो है वो भी रिमूव आउट हो जाएंगे एंड वी विल गेटिंग प्योर वाटर। इस प्योर वाटर यानी इस आरओ वाटर में एक चीज है कि ये डीमिनरलाइज्ड है, यानी इसमें कोई मिनरल नहीं होता है। ठीक, दिस विल बी टेस्टलेस, आप देखेंगे टेस्टलेस वाटर है। ठीक, डीमिनरलाइज्ड है इसलिए हार्मफुल भी हो सकता है। ठीक, क्योंकि हमको कैल्शियम मिनरल्स और कुछ एक मिनरल्स, नेसेसरी मिनरल्स की जरूरत होती है। दूसरा इसके साथ एक ड्रॉबैक ये होता है कि ए लॉट ऑफ वाटर इज वेस्ट। जो बहुत सारा वाटर आपने देखा होगा आउटलेट पाइप से वेस्ट करवा देते हैं। तो ये आरओ सिस्टम हुआ। सो होप यू हैव गॉट एवरीथिंग अबाउट वाटर ट्रीटमेंट। आई हैव ट्राइड टू गिव यू in best way, and now this is time to over and this unit is complete. Thank you everyone, happy learning.